बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक शांत वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। बरसात का मौसम था। जंगल में हरियाली फैली हुई थी, पेड़ों से टपकती बूंदें धरती को और भी जीवंत बना रही थीं। उसी वन के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने अपने जीवन में उलझे हुए थे। उसी गांव में एक युवक रहता था, उसका नाम था सुमन। सुमन गरीब था, पर उसकी गरीबी से भी भारी थी उसकी निराशा। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बीमार रहती थी। वह दिन रात मेहनत करता, पर जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होता। फसल खराब हो जाती, काम छूट जाता, लोग धोखा दे देते। सुमन का मन हमेशा एक ही बात से भरा रहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हर सुबह वह इसी सोच के साथ उठता और हर रात उसी सोच के साथ सोता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध स्वयं पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग उन्हें देखने सुनने जाने लगे। सुमन का मन भी गया, पर उसके भीतर श्रद्धा नहीं थी, केवल एक भारीपन था। वह बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी मानो समय भी उनके सामने रुक गया हो। लोग प्रश्न कर रहे थे, बुद्ध उत्तर दे रहे थे। सुमन चुपचाप खड़ा रहा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताता, बुद्ध बस उसे देखते और कुछ शब्द कहते। सुमन के भीतर एक अजीब सी खींच उठ रही थी। अंततः वह आगे आया और बोला, भंते, मैं जीवन से हार गया हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। बैठो, उन्होंने कहा। सुमन बैठ गया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, गरीबी, असफलता, दुख, धोखा, भय, भविष्य की चिंता। बोलते बोलते उसकी आंखें भर आईं। जब वह चुप हुआ तो बुद्ध भी चुप रहे, काफी देर तक। फिर बुद्ध उठे और बोले, आज शाम मेरे साथ चलो। बस इतना ही। शाम को बुद्ध सुमन को जंगल के भीतर एक पुराने सूखे कुएं के पास ले गए। कुआं बहुत गहरा था, पर पानी नहीं था, केवल अंधकार। बुद्ध ने कहा, इस कुएं में झांको। सुमन ने झांका, उसे केवल अंधेरा दिखा। क्या दिखता है? बुद्ध ने पूछा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधकार। बुद्ध ने पास से एक जलता हुआ दीपक उठाया और कुएं के भीतर नीचे लटका दिया। अब सुमन ने फिर झांका। उसे कुएं की दीवारें दिखने लगीं, नीचे जमी दरारें, पत्थर। बुद्ध बोले, कुआं वही है, केवल दीपक बदला है। उस रात बुद्ध ने और कुछ नहीं कहा। सुमन उलझा हुआ लौट गया। अगले दिन बुद्ध ने उसे नदी के किनारे बुलाया। नदी शांत बह रही थी। बुद्ध ने सुमन से कहा, पत्थर उठाओ। सुमन ने एक बड़ा पत्थर उठाया। इसे नदी में फेंको। सुमन ने फेंक दिया। पत्थर डूब गया। बुद्ध ने फिर कहा, अब पत्ते फेंको। सुमन ने सूखे पत्ते फेंके। वे तैरने लगे। बुद्ध ने कुछ नहीं समझाया, केवल मुस्कुराए और लौट गए। तीसरे दिन बुद्ध ने सुमन को कहा, आज पूरे दिन कुछ मत मांगना, कुछ मत शिकायत करना, केवल जो सामने आए उसे देखना। सुमन ने वैसा ही किया। सुबह जब वह काम ढूंढने गया तो पहली बार उसने देखा कि रास्ते में खिले फूल भी हैं। पहले वह कभी उन्हें नहीं देखता था। दोपहर में उसे एक किसान ने भोजन दिया। पहले वह केवल ये सोचता था कि मुझे भीख क्यों मिली। आज उसने भोजन का स्वाद महसूस किया। रात को उसे नींद आई। कई महीनों बाद दिन बीतते गए। बुद्ध सुमन को अलग अलग स्थानों पर ले जाते रहे, कभी बाजार, कभी शमशान, कभी नदी, कभी पहाड़। हर जगह बुद्ध बहुत कम बोलते। एक दिन बुद्ध ने सुमन से कहा, आज तुम जो भी सोचोगे वही लिखते जाना। सुमन ने सुबह से लिखना शुरू किया। डर है, भविष्य अंधकार में है, मैं असफल हूं। कागज भर गया। शाम को बुद्ध आए। उन्होंने कागज देखा और पास ही आग जला दी। कागज आग में डाल दिया। बुद्ध ने नया कागज दिया। अब फिर लिखो। सुमन चुप रहा। काफी देर बाद उसने लिखा, मैं जीवित हूं, मेरे हाथ काम कर सकते हैं, आकाश अभी भी खुला है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। कुछ सप्ताह बाद गांव में अजीब बातें होने लगी। सुमन को काम मिलने लगा। लोग उसे भरोसे से देखने लगे। उसकी माँ की तबीयत सुधरने लगी। पर सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं था। एक दिन वही कुआं, वही अंधकार था, पर सुमन को डर नहीं लगा। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मेरा जीवन बदल गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, जीवन नहीं बदला, देखने वाला बदला है। बस इतना ही। उस दिन के बाद सुमन गांव